सुमति देवी आज बहुत खुश हैं। उसके छोटे बेटा बहू अमेरिका से आ रहे हैं। उन दोनों की शादी हुए 6 साल बीत गए हैं और उनका एक 5 साल का बेटा विक्की है और 2.5 साल की बेटी तान्या है। इस बार तो वह पूरे 2 साल के बाद घर आ रहे हैं। जब भी वे लोग घर आते हैं कम से कम 2 महीने रुकते हैं। फिर शामत आती है बड़ी बहू अलका की, जिसका काम दोगुना हो जाता है। उसके खुद के भी 2 बच्चे हैं, 13 साल का आशीष, 10 साल की बेटी नेहा। सुमति देवी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा शेखर और छोटा बेटा अशोक। जब बड़े बेटे शेखर की शादी हुई थी तो उसकी पत्नी अलका एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। शेखर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और छोटा बेटा अशोक अभी पढ़ाई कर रहा था। सुमति देवी के पति अमरचंद जी सरकारी नौकरी करते थे। उनकी एक बेटी भी है जो दोनों भाइयों से बड़ी है। उसकी शादी को लगभग 20 साल हो चुके हैं। जब अलका घर में बहू बनकर आई थी तो अशोक भाभी भाभी करता अलका के आगे पीछे घूमता था। सब बहुत ही खुश रहते थे और अलका की जॉब पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। सास बहू मिलकर घर संभाल लिया करती थी। धीरे धीरे अशोक की भी नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई थी। उसे कंपनी की ओर से अमेरिका जाने का अवसर मिला। उसने अपनी माँ से बात की कि उसे विदेश जाने का मौका मिल रहा है और वह जाना चाहता है। और यह बात अलका ने सुनी तो वह खुश होकर बोली, वाह देवर जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तो उस दिन पहली बार सासू माँ ने अलका को यह कह के झटक दिया कि मेरा बेटा अगर तरक्की कर रहा है तो तेरे पेट में बल क्यों पड़ रहे हैं। और अलका हैरान रह गई। अलका शादी के 2 साल बाद एक बेटे की माँ बन गई थी और उसके 3 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया था। और जब बेटा हुआ था तो जॉब छोड़नी पड़ी थी। बच्चों को पालते घर संभालते हुए अब 6 साल हो चुके थे और देवर जी को नौकरी मिल गई थी। लेकिन सास के तेवर कुछ बदल गए थे। अशोक का अमेरिका जाने का प्रोग्राम बन गया था और वह जाने की तैयारी करने लगा। और जाने से पहले वह अपनी भाभी अलका से कहने लगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, माँ पापा का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ दिन बाद अशोक चला गया और उसके जाने के बाद सुमति देवी उदास रहने लगी। लेकिन उसके पति अमरचंद जी समझाते कि बेटा विदेश गया है जॉब की खातिर, इसमें इतना उदास रहने वाली तो कोई बात नहीं है। इस तरह अगर उदास रहना है तो मैं उसे वापस बुला लेता हूँ। घर में और लोग भी तो हैं, बड़ा बेटा है, बहू है, पोता पोती सब हैं और मैं भी तो हूँ। चाहो तो कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी निर्मला को अपने पास बुला लो, थोड़ा तुम्हारा दिल बहल जाएगा। और फिर निर्मला को भी मायके में आकर रहे हुए बहुत समय हो गया है। वह तो अपने घर और बच्चों की जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त है। पूछ लो कि शायद थोड़ा सा समय निकाल ले। सुमति जी को यह बात पसंद आई और उसने झट से निर्मला को फ़ोन किया और वह कुछ दिनों के लिए मायके आ गई। सुमति जी ने पूछा कि बच्चों को क्यों नहीं लेकर आई तो निर्मला ने कहा कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई ख़राब होती है, इसलिए उन्हें तो दादी के पास ही छोड़कर आई हूँ। वैसे भी मेरी बेटी रिंकी पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी संभाल लेती है। अब माँ जी से घर के काम तो वैसे भी नहीं होते हैं। उसी ने कहा है कि वह सब संभाल लेगी और दादी की देखभाल भी कर लेगी, तो मैं चली आई। आप बताओ माँ, आप कैसी हो? इतनी उदास क्यों हो? फिर सुमति जी अलका को बुलाने लगी। अलका बहू, निर्मला आई है, कुछ पानी वानी लेकर आओ। अलका 2 गिलास में शरबत ले आई और बोली, प्रणाम दीदी, आप कब आए? बस अभी आई। बच्चे कहाँ हैं? दीदी उन्हें मैं सुला रही थी। तो सासू माँ बोली, 4 आवाज़ें दी हैं तुझे, कम से कम जवाब तो दो। पता नहीं जब से मेरा बेटा विदेश में गया है लोगों को परेशानी हो रही है। और बात को बीच में ही काट कर अलका बोली, दीदी आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? मैं जल्दी से बना देती हूँ। बहू, मैं कुछ बोल रही थी।
तू मेरी बात बीच में ही काट कर चाय कॉफ़ी पूछने लगी। चाय कॉफ़ी बनाकर कहीं जाना है क्या? 2 मिनट पास नहीं बैठ सकती ननद? इतने दिनों के बाद घर आई है और तुम्हें ज़रा सा भी चाव नहीं है। मम्मी जी, नेहा को कल रात से तेज़ बुखार है, 102 से कम नहीं हो रहा। हम दोनों उसे रात भर बर्फ़ की पट्टियाँ करते रहे। लेकिन क्या बोली तू? मेरी पोती को बुखार था और तुमने हमें बताया भी नहीं। माफ़ करना माँ जी, सुबह से आपको आपकी पोती नज़र नहीं आई और आपने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चे कहाँ हैं। मैंने आपको 1-2 बार बताने की कोशिश भी की थी। आप पहले से ही उदास हैं तो मैं आपको और क्या परेशान करूं। और अलका किचन में चली गई। जब चाय लेकर अलका आई तो माँ बेटी बातें कर रही थी और माँ नाराज़ हो रही थी कि तेरा भाई विदेश जा रहा था और तू उससे मिलने भी नहीं आई। कम से कम तू एयरपोर्ट पर ही चली जाती। माँ नाराज़ क्यों हो रही हैं? एयरपोर्ट का रास्ता मेरे घर के नज़दीक से ही निकलता है और हम सब जाकर अशोक से हाईवे पर मिल आए थे। क्या कहा तूने? तुम अशोक से मिलकर आई थी और शेखर ने हमें बताया भी नहीं। और अलका? अलका तुमने भी नहीं बताया। पर मम्मी जी, मुझे खुद भी नहीं पता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि शेखर तुझे घर आकर कुछ बताएगा नहीं? तभी शेखर भी घर आ गया और आते ही देखा कि दीदी आई हैं। दीदी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। माँ का फूला हुआ मुंह देखकर दीदी से इशारे में पूछा कि माँ को क्या हुआ है। माँ बोली, इशारे क्या कर रहा है, सीधा मुझसे ही पूछ ले कि मेरा मुंह क्यों फूला हुआ है। तुझे पता था कि तेरे दीदी जीजा और बच्चे अशोक से हाईवे पर मिल लिए थे, तो तू भी तो साथ में था ना, तो तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। माँ, इसमें गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं है। दीदी से तो आपकी बात होती रहती है ना, मुझे लगा बता दिया होगा। और फिर मैं अशोक को एयरपोर्ट छोड़कर ऑफिस चला गया था। उस दिन मेरी एक ज़रूरी मीटिंग भी थी, मैं लेट हो रहा था और शाम को आते आते भी मैं लेट हो गया था। मेरे घर आने तक आप अपने कमरे में सो चुकी थी। अब नाराज़ मत रहो माँ। अलका, नेहा कैसी है? बुखार उतरा कि नहीं? नहीं शेखर, इस वक्त भी उसे 101 बुखार है, वह सो रही है। बड़ी मुश्किल से सुलाया है उसे। अभी आप उसके पास मत जाइएगा। आशीष भी सो रहा है। दोनों बच्चे चाचा को याद कर रहे हैं और उदास हो गए हैं। नेहा तो अपने चाचा को ढूंढते ढूंढते ही बीमार हो गई है। 2 दिन तक निर्मला अपनी माँ के पास रही और नेहा को भी संभाले रखा। बुआ के प्यार ने थोड़ा मरहम का काम किया तो नेहा का बुखार कुछ ठीक हुआ और आशीष भी बुआ के साथ हिल मिल कर थोड़ा संभल गया था। 2 दिन बाद निर्मला घर चली गई और जाते जाते उसने अलका से माँ का ध्यान रखने को कहा। उस वक्त नेहा 1 साल की थी और आशीष 4 साल का था जब अशोक विदेश गया था। 2 साल बीत जाने के बाद अशोक को उसकी माँ ने कहा कि वह एक बार घर आ जाए तो उसकी शादी कराकर भेज देगी। लेकिन अशोक को आने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि उसे अमेरिका की नागरिकता मिल गई थी और उसी कारण वह आने से पहले कंपनी से 3 महीने की छुट्टी लेकर आना चाहता था। जब उसे छुट्टी मिल गई तो उसने अपनी माँ से कह दिया कि अब जब वह घर आएगा तो शादी करके बीवी को साथ लेकर वापस जाएगा। अशोक घर आ गया तो उसके आने से पहले उसकी माँ ने उसके लिए लड़की देख रखी थी और 3 महीने के अंदर अंदर अशोक की सगाई और शादी कर दी। और शादी के बाद 1 महीने तक घर पर रहे और जब तक घर पर रहे घर के काम का सारा बोझ अलका पर ही था। बच्चे इतने बड़े नहीं थे कि खुद का काम कर लेते और नई बहू अंजू 1 महीने तक तो वह नई नवेली दुल्हन ही बनकर घूमती रही। ना तो वह खुद घर का काम करती और ना ही सास कुछ करने देती थी। यदि अलका उसे कुछ काम करने के लिए कह देती तो सासू माँ दौड़कर सामने आ जाती थी। अभी 1 महीना ही तो हुआ है उसकी शादी हुए, उसे थोड़ा सा आराम कर लेने दो, थोड़ा घूम फिर लेने दो, उसके बाद सारी उम्र यही सब तो करना है। यदि अलका यह कह देती कि थोड़ा बच्चों को देख ले तो सासू माँ यही कहती कि अब वह तेरे
बच्चों को पालेगी क्या? तुझे काम करना पड़ता है तो तू देवरानी को देखकर जलती है। तो अलका चुपचाप अपना काम करती रहती। इस 1 महीने में अशोक और अंजू कहीं भी घूमने जाते तो सासू माँ के लिए कभी साड़ी, कभी पर्स, कभी मेकअप का सामान, कोई ना कोई महंगे तोहफे लेकर आते। तो सासू माँ अंजू और अशोक के गुणगान करती रहती। इसी दौरान अमरचंद भी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे और उसके बाद अशोक और अंजू दोनों अमेरिका चले गए। उनके जाने के कुछ महीनों बाद अमरचंद जी को पैरालाइज का अटैक आ गया। वे काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। काफ़ी खर्चा भी हो रहा था। शेखर ने कभी पैसों का मुंह नहीं देखा, बस पिता के इलाज में जितना भी हो सकता था खर्च किया। अलका ने भी अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए अपने ससुर जी की खूब सेवा की। अशोक और अंजू को अमेरिका गए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो उनका आना मुश्किल था और वो फ़ोन पर ही बात कर लेते और हाल चाल जानते रहते। अंजू कहती रहती, भाभी जी मम्मी पापा का ध्यान रखना, मैं साथ होती तो दोनों मिलकर संभाल लेते। आप चिंता मत करो, मैं और अशोक जल्दी ही आएंगे। कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो बताना, भेज देंगे। अलका ने कहा, आजकल खर्च बहुत हो रहा है, हाथ बहुत तंग है। फ़ोन कट गया। दोबारा फ़ोन लगाया तो लगा ही नहीं। अलका समझ गई कि अब इन दोनों को फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं। 2 साल के बाद अंजू और अशोक घर वापस आए, अपने साथ 1 साल के बेटे को लेकर। अपने सास ससुर और बाकी सब के लिए भी कुछ ना कुछ तोहफे लेकर आए थे। अब अमरचंद जी की हालत कुछ स्थिर थी और यह लोग पूरे 2 महीने के लिए वापस आए थे। भाभी आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ, पहनिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसी साड़ी आपको ना तो कभी मायके से मिली होगी और ना आपने कभी खुद खरीदी होगी। इम्पोर्टेड साड़ी है, बहुत कीमती है। किसी खास मौके पर ही पहनिएगा, ऐसा नहीं कि पहनकर किचन में ही काम करती रहो। और हाँ, इसे हाथ से या मशीन में मत धोइएगा, इसे ड्राई क्लीन ही करवाइएगा। तो अलका ने वह साड़ी अपनी सास को संभालने को दे दी। एक दिन सभी खाना खाने को बैठे थे तो अंजू ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी जब मेरी शादी हुई थी आप बहुत सुंदर दिखती थी। इन 2 सालों में आप कुछ कमज़ोर सी हो गई हैं। सुनकर अलका को कुछ गुस्सा आया लेकिन वह चुप रह गई। अब अंजू का बच्चा छोटा था तो अलका उन दोनों के सारे काम करती थी। जब शादी हुई थी तो घूमने में समय जाता था और अब आए हैं तो बच्चा छोटा है। खैर 2 महीने के बाद वे लोग चले गए। उनके चले जाने के बाद अमरचंद जी एक बार फिर से बीमार पड़ गए थे। उन्हें टीबी हो गया था। एक बार उन्हें फिर अस्पताल ले जाना पड़ा। टीबी के साथ साथ उन्हें हार्ट में भी प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अलका और शेखर ने हार नहीं मानी। अंजू अमेरिका से फ़ोन करके सासू माँ को तसल्ली दे देती, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए मुझे कहें, मैं भिजवा दूंगी। लेकिन कभी पैसों की मदद नहीं की। वह शेखर जाने या अलका, किसी को कोई मतलब नहीं था। शेखर अपनी ड्यूटी पर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता था। इस कारण कभी उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। बस घर के खर्च मुश्किल से चलते थे। वह तो अच्छी बात यह थी कि ससुर जी की पेंशन आती थी तो मिलजुल कर घर के और दवाइयों के खर्चे पूरे हो जाते थे। यदि अलका कभी अपनी सास से यह कह देती कि अशोक से कुछ पैसों की मदद ले लिया करें तो घर के खर्चे पूरे हो सकते हैं, तो सासू माँ उसे टोक देती थी कि अब हम लोगों के खर्चे तुम्हें भारी लगने लगे हैं। उन्हें यह दिखाई नहीं देता था कि पिछले कई सालों से ना तो बहू ने और बेटे ने कभी कोई नया कपड़ा भी नहीं खरीदा, बस जैसे तैसे गुजारा ही कर रहे थे। अब तो अंजू और अशोक 2 बच्चों के माता पिता बन चुके थे, तो अब घर में खर्चा भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अलका तो हालातों से समझौता कर चुकी थी। उसे पता था कि सारी जिम्मेदारी उनकी है, कोई मदद करने वाला नहीं है। बस फ़ोन करके कह दिया करती थी कि मम्मी जी का और पापा जी का ख्याल रखना, तो सासू माँ इतने में ही खुश हो जाती थी कि मेरी छोटी बहू को हमारा कितना ख्याल है।
बेचारी छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेली कैसे मैनेज करती होगी। यहाँ तो बड़ी बहू के पास मैं हूँ और पूरा परिवार है। शेखर के बच्चे भी बड़े हो गए हैं, फिर भी बड़ी बहू के पास समय नहीं होता। सुमति जी ने अलका को आवाज़ दी, बहू, कल अशोक अपनी बीवी बच्चों के साथ घर आ रहा है तो उनके आराम का भी ध्यान रखना। उनका कमरा आज ही साफ करके तैयार कर देना। अगले दिन वे सब आ गए। सुमति देवी के पैर तो ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। बार बार अलका को आवाज़ें दे रही थी, कभी चाय लाओ, कभी ठंडा, तो कभी उनके बच्चों के लिए दूध लाओ, कभी जूस ले आओ। अलका के बच्चे आशीष और नेहा दोनों ही अपने छोटे भाई बहन को गोद में लेकर खेलने लगे। 2 दिन तक अशोक और अंजू ने खूब आराम किया। कमरे में खाना, कमरे में ही आराम करना। 2 दिन तक तो उनकी खूब आवभगत हुई। तीसरे दिन सुबह सभी नाश्ते की टेबल पर थे और सासू माँ को इंतज़ार था अपने उपहारों का जो वे हमेशा लाते थे। अंजू ने कहा कि वह नाश्ते के बाद सामान अनपैक करेंगे। नाश्ता करते समय अंजू ने सासू माँ से कहा, माँ जी, आप इस बार तो पिछली बार से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं। क्या भाभी आपका ख्याल नहीं रखती? अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इतना क्या काम होता होगा घर में कि भाभी पापा जी का और आपका ख्याल ना रख पाएँ। वैसे माँ जी, एक बात पूछना चाहती थी आपसे। पापा जी की पेंशन भी तो आती होगी, आपको अपना ध्यान तो खुद भी रखना चाहिए। इस बार तो हद पार हो गई थी। अलका से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। सारे काम छोड़कर अपने कमरे में गई, अपना अटैची पैक किया और तैयार होकर बाहर आ गई और कहा, माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। अब आपके छोटे बहू बेटा आ गए हैं, 2 महीने तक तो वह यहाँ रहेंगे ही और आपकी और पापा जी की खूब सेवा करेंगे। मैं तो इतने सालों में कुछ नहीं कर पाई। 6 साल हो गए हैं अशोक को इस घर से गए हुए। कह देंगे कि इन्होंने घर खर्च या पापा जी के इलाज की खातिर कभी एक फूटी कोड़ी भी भेजी हो। आपके लिए उपहार ले आते हैं। 6 सालों में एक साड़ी आई थी मेरे लिए और वह इम्पोर्टेड थी और बहुत महंगी थी, जो मम्मी जी आपने निर्मला दीदी को दे दी थी और मुझसे कहा था कि मैं क्या करूँगी, ऐसी महंगी साड़ी पहनकर मुझे कहाँ जाना है। और रही बात पेंशन की, शेखर की इतनी आमदनी नहीं है कि हम घर के खर्च पूरे कर पाएँ। अंजू, माँ जी, तुझे कमज़ोर नज़र आ रही हैं और मेरी शक्ल की तरफ नहीं देखा। जब 2 साल पहले तुम आई थी उस दिन भी मैंने यही साड़ी पहन रखी थी, आज भी वही साड़ी पहन रखी है। फ़ोन पर हाल चाल पूछ लिया तो मम्मी जी को लगता है कि मेरी छोटी बहू को हमारी बहुत चिंता है। इतनी चिंता है कि 2 महीने यहाँ रहते हो, एक फूटी कोड़ी भी खर्च नहीं करते। अपने ऐशो आराम पर तुम लोग पूरा खर्च कर लेते हो। जब फ़ोन पर दवाइयों की खर्च की बात करते हैं तो तुम लोगों का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। घर आते हो या होटल में आराम करने आते हो, तुम लोग अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते कि किचन में जाकर कोई मदद ना करनी पड़ जाए। अब तुम लोग आ गए हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। सालों बीत गए हैं मुझे मायके गए हुए। जब से पापा जी बीमार पड़े हैं भूल गई हूँ कि कैसे मायके जाया जाता है। कभी साल 6 महीने में एक बार जाती हूँ, सुबह जाकर शाम को वापस आ जाती हूँ। अलका बहू, यह कौन सा तरीका है छोटी बहू से बात करने का? सालों बाद वे लोग घर आए हैं तो 4 दिन उनको बिठाकर खिला नहीं सकती? मम्मी जी, आपको तो सोच समझ कर बात करनी चाहिए। माना कि वह आपके कमाऊ बहू बेटा है, लेकिन पापा जी की बीमारी की वजह से आपका बड़ा बेटा अपनी नौकरी पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से उनको कभी प्रमोशन नहीं मिला। कितनी बार ट्रांसफ़र और प्रमोशन मिला, इन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको और बीमार पापा जी को छोड़कर नहीं जाना। आपको 4 दिन अपने बहू बेटे को बिठाकर सेवा करनी है, आप कीजिए। मेरे 15 साल पर इनके 2 महीने भारी पड़ जाते हैं तो इनके साथ अमेरिका ही चले जाइए। आपको यही शिकायत रहती है ना कि हम लोग आपको उपहार नहीं देते और छोटे बहू बेटा आपके लिए तोहफे लाते हैं। अरे हमारे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं बचती है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, तो हम तोहफे कहाँ से लाएं?
शेखर अलका का हाथ पकड़कर उसे खींचकर कमरे में ले जाने लगा तो सासू माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वह अपने पति से बोली, देख लिया आपकी कितनी सेवा की है आपकी बड़ी बहू ने। आपकी छोटी बहू के सामने हमारी इज्जत उतारने में लगी है। सालों बाद यह लोग घर आते हैं तो उनका यह सम्मान होता है। क्या कह दिया छोटी बहू ने? यही ना कि मैं कमज़ोर नज़र आई, जो बड़ी बहू को कभी नज़र ही नहीं आया। वह जलती है मेरी अंजू से। अमरचंद जी बोले, चुप करो सुमति। बड़ी बहू ने जो भी कहा 16 आने सच कहा। अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि पिछले 6 सालों में अशोक ने हमारी कितनी मदद की है। 4 तोहफे मिल जाते हैं तुम्हें तो बड़ी बहू और बेटे का किया तुम्हें दिखाई नहीं देता। गौर से देखो अलका की तरफ, पिछले 6 सालों में कैसे मुरझा गई है। देखो अशोक, जब भी घर आना हो अपना इंतजाम ऊपर वाले हिस्से में कर लो। अपना बनाओ और खाओ। मेरी बड़ी बहू तुम लोगों की नौकरानी नहीं है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आइंदा आने की ज़रूरत नहीं। और सुमति, अगर तुम्हें बड़ी बहू से शिकायत है तो तुम भी अपने छोटे बहू बेटे के साथ जा सकती हो। याद करो आज तक तुम्हारे बड़े बेटे बहू ने क्या किया और छोटे ने क्या किया। आज इन लोगों को मेरी पेंशन का हिसाब चाहिए और जो मेरा बड़ा बेटा करता रहा उन खर्चों का हिसाब कौन लेगा। लोगों के बच्चे विदेश जाते हैं तो अपने पूरे घर परिवार को खुशहाल कर देते हैं और ये जब भी आते हैं अपनी अमीरी की धौंस दिखाकर मेरी बड़ी बहू का फ़ायदा उठाते हैं। सुमति देवी ने कुछ सोचा और कहा, अशोक बेटा, इस बार तुम लोग अमेरिका जाओगे तो मेरा भी टिकट करा लेना। मैं भी 2 साल तुम लोगों के साथ रहूँगी। वैसे भी घर के काम तो सब अलका ही करती है तो इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा समय तुम लोगों के साथ भी रह लूँ। तुम्हारे बच्चों को भी दादी का प्यार मिलना चाहिए। इस बार मैं चलूँगी तो अगली बार जब आओगे तो मैं तुम्हारे पापा को साथ लेकर फिर से तुम लोगों के साथ अमेरिका जाऊँगी। माँ जी, इस बार तो लेकर नहीं चलेंगे, फिर वहाँ काम वाली भी नहीं मिलती और आपको काम करने की आदत भी नहीं रही और हम दोनों जॉब करते हैं तो अभी छोटे बच्चों के कारण मैंने जॉब छोड़ रखी है। तो ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप अभी तो रहने दो, फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। तो सासू माँ बोली, सही कहा बहू, मेरी बड़ी बहू सही कहती है कि दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। और जब तक यहाँ हो घर का खर्चा दो और घर का काम करने में बड़ी बहू का हाथ बटाओ। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऊपर वाले हिस्से में अपनी रसोई सेट कर लो। वैसे भी मैं तुम्हारे पापा को इस हाल में छोड़कर जाने वाली नहीं थी, बस अपनी आँखों पर पड़े पर्दे को खुद हटाना चाहती थी। अब तुम सोचो कि तुम लोगों का क्या फ़ैसला है, क्योंकि अब मैं अपनी बड़ी बहू के साथ और कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। आगे से मुझे तुम लोगों से हर महीने का खर्चा चाहिए। आखिर तुम दोनों मेरे बेटे हो तो शेखर अकेले सब कुछ क्यों करे। और अगर खर्चा नहीं दे पाओ तो आगे से घर ना आओ और हमें और इस घर पर अपना अधिकार भी भूल जाओ। समझ लूँगी कि तुम लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। जहाँ भी रहो खुश रहो। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।